हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर जो कौन सा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको दो नंबर दिए 25 एंड 30 और मैंने बोला इनका एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर उनके बाद हमें उनको कॉमन देखना पड़ेगा कि उनमें से क्या क्या कॉमन है और वो भी किस तरीके का, हाईएस्ट वाला। तो अब अपन देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 25, फैक्टर किस तरीके से करते हैं? इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो किस तरीके से जाएगा? 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। उसके बाद 30 का देखते हैं, तो 30 का निकालते हैं हम। 2 से गया 15 टाइम, फिर 3 से गया 5 टाइम, फिर 5 से गया 1 टाइम। तो हमने कहा कि 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो निकला 5 इंटू 5, और 30 का देखा तो निकला 2 इंटू 3 इंटू 5। ये लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि टर्म किस में कम है। तो सबसे कम टर्म किस में? इसमें है, क्योंकि इसमें तो 2 है और इसमें 3 है। तो हमारी नज़र जानी चाहिए कम टर्म वाले पे। अब हम देखते हैं 5। 5 इसमें है क्या? 5 नीचे वाले में किसी में है? बिल्कुल है। तो 5 यहाँ मिल गया और 5 यहाँ मिल गया। उसके बाद हमारी नज़र जानी चाहिए सेकेंड वाली टर्म पर। फिर हमने देखा क्या है? 5 है। क्या 5 नीचे वाले में नहीं है? नहीं है। तो नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए कहाँ पे कम टर्म है। तो कहाँ पे कम टर्म है? 25 वाले में देखा हमने कम टर्म है। फिर हम देखेंगे कॉमन, क्या 5 इसमें आ रहा है? इसमें भी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपने देखा फिर 5 आ रहा है। क्या 5 नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या होगा? जो आपके पास कॉमन आया, जो आपके पास कॉमन आया वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। आपको एचसीएफ में सिर्फ कॉमन टर्म देखनी है। कॉमन टर्म जो होगी वही आपका आंसर होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ 5 आया था, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज़्यादा टर्म आए, कि 5 आए उसके अलावा भी कुछ आए। जैसे मैंने आपसे बोला कि 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? देखो, हमने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो निकाला 10, फिर 2 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 टाइम। 12 का निकालते हैं तो हमने देखा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 से करेंगे तो 1। देखो 20 का जो निकला था वो निकला आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर हमने देखा 12 का जो निकला 2 इंटू 2 इंटू 3। ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये निकाला हमने। अब हम देखते हैं कॉमन। सबसे पहले हम देखें कम टर्म किस में? दोनों में बराबर है, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब हम देखते हैं कॉमन क्या है। 2 कॉमन है तो ये लिख लिया 2। या लिख लो पहले कि एचसीएफ फाइंड कर रहे। कॉमन क्या निकला? 2। फिर हमने देखा फिर कॉमन क्या निकला? 2। 5 कॉमन है क्या? नहीं है। 3 कॉमन है क्या? नहीं है। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का एक तरीका और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके को भी ध्यान से देखना। सपोज करो जैसे अभी अपन ने देखा था, अपन ने निकाला था 20 और 12 का। 20 और 12 का हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से। तो कितना आया था? आया था 4। ठीक है। तो अब डिवीज़न मेथड से उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों में छोटा कौन है? 12 छोटा है। तो 12 से डिवाइड करेंगे हम 20 को। 12 से डिवाइड करेंगे हम 20 को। तो कितने टाइम जाएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 टाइम तो जाएगा नहीं। तो कितने टाइम जाएगा? 12 1 जा 12। 20 में से 12 गए तो बचे 8। अब ये जो 8 है, इस 8 से डिवाइड करेंगे हम डिवीज़र को। कितना था पहले? 12। तो अब क्या करेंगे? 12 से क्या करा आपने? 12 को 20 से डिवाइड करा तो आपके पास जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को डिवाइड करोगे आप पहले वाले डिवीज़र से। तो ये कितना है? 12। तो 12 से करो, कितने टाइम जाएगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। 12 में से 8 गया तो 4। अब ये 4 डिवीज़र बनेगा और 4 से आप डिवाइड करोगे किसको? 8 को। तो 8 को करोगे और कितने टाइम जाएगा? 4 2 जा 8। अब आ गया 0। 8 में से 8 गए तो 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका लास्ट डिवीज़र आएगा, जो आपका लास्ट डिवीज़र आएगा वही आपका एचसीएफ होगा।
जो आपका लास्ट डिविज़र आएगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ HCF कितना आया 4। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। 30 और 45 का LCM आपको HCF आपको निकालना है। तो छोटा कौन है 30, 45 से हम क्या करेंगे डिवाइड। 31 जा 30, कितना बचा 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे किसको 30 को, तो करो 15 2 जा 30, ठीक है। लास्ट डिविज़र क्या आया 15, तो वही आपका क्या होगा HCF। जो आपका लास्ट डिविज़र आएगा वही आपका HCF होगा। दो तरीके मैंने आपको बताए, पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और सेकंड आपको डिवीज़न मेथड से। आई होप आपको दोनों ही तरीके अच्छे लगे होंगे और दोनों ही तरीके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ आ गए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू गाइज़।